दोस्तों सादर नमस्कार। पिछले एक माह से राजस्थान में 5 स्कूल संचालकों ने जिस कदर से आत्महत्या कर दी है उसे देखकर मन काफी दुखी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये नाकारा सरकार की नीतियों की वजह से की गई हत्या थी। That all were not a suicide. That was a murder. That was the murder. और ये हत्या एक सरकारी राजतंत्र, इनकी खोखली सड़ी गली व्यवस्थाओं की वजह से ये हत्या हुई है। और अफसोस तो इस बात का है कि अभी तक इनके बालों पर जूं तक नहीं रेंगी है। प्रदेश में कोई एक किसान यदि आत्महत्या कर ले तो ये जो भांड मीडिया है जो आसमान सर पे उठा लेता है, परंतु जिन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है और कानों में रुई भर रखी है, कहीं पर इसके लिए कोई भी एक आवाज नहीं। आज मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मन बहुत आहत भी है, क्योंकि अपने लोगों को इस कदर से आत्महत्या करते हुए देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये संख्या 5 है, आने वाले समय में ये 25 भी हो सकती है, कौन कह सकता है। यदि यही सब कुछ चलता रहा, एक शिक्षा मंत्री जिसे जो निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों से इस कदर बात करता है जैसे कि कोई अपने कुत्ते को धुतकारता है, इस प्रकार से उसे धुतकार देता है, जिसे बात करने का सलीका तक भी पता नहीं है कि इनका दर्द क्या है, उनकी व्यथा समझे बिना उन्हें धुतकार देता है। उस शिक्षा मंत्री से हम ज्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चुनावों के समय में पार्टी राजनीतिक रैलियों के समय में संचालन करने के लिए निजी विद्यालय का टीचर चलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए निजी विद्यालय के बालक चलेंगे, चुनावी रैलियों में निजी विद्यालयों की बसें चलेगी, बड़े बड़े राजकीय जो उत्सव होते हैं उसमें निजी विद्यालयों की सहभागिता अनिवार्य, वो भी चलेगी। चुनावों के समय में पोलिंग पार्टी के लिए निजी विद्यालय की बसें आराम से चलेगी। ये सब कुछ आराम से चल सकता है, पर आज पहली बार, आज से पहले कभी भी निजी विद्यालयों ने किसी के सामने अपने हाथ नहीं पसारे, पर आज समस्या ऐसी आई है कि आज हाथ पसार रहा है, जबकि उसे पसारने की जरूरत नहीं है। निजी विद्यालय सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। ये मिस्टर चीफ मिनिस्टर जो कि अभी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी सरकार बचाने के चक्कर में अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटलों में जो कैद कर रखा है, वहां पर उन्हें मुगले आजम बताई जा रही है, उन्हें अंतराक्षरी खिलाई जा रही है, उन्हें पिज्जा खिलाया जा रहा है और उन्हें शान शौकत के साथ रखा जा रहा है। उसके लिए जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उसका एक हिस्सा भी यदि निजी विद्यालयों तक पहुंच जाता, उन संचालकों को तक पहुंच जाता, तो उनमें से किसी को ये आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। चीफ मिनिस्टर, आप सुन लीजिए, धृतराष्ट्र की तरह आप सत्ता मोह में इस कदर अंधे हो गए हो कि आपको निजी विद्यालयों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सोच लीजिए कि पूरे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ निजी विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे, उन्हें पढ़ाने वाले 11 लाख टीचर है जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, उनके दर्द को आप नहीं समझ सकते। ये जो 10 लाख जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कभी पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी आपकी इस राज्य की सत्ता की, आपके इस राज्य के वो नागरिक हैं, उसकी तरफ कौन देखेगा। परंतु आपको उसकी तरफ देखने से कोई फुर्सत तक भी नहीं है। आखिर आप चाहते क्या हो, और कौन से ये निजी विद्यालय आपसे भीख मांग रहे हैं। ये आरटी के तहत जो 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ा है उसकी तो अपनी किस्तें तो मांग रहे हैं, पिछले साल की बकाया है, उसके पहले साल की बकाया है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका हक उन्हें दे दीजिए। यदि उनका हक उन्हें दे देते तो उन कुछ निजी संचालकों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। और अभी भी चाहते कि स्थितियां बिगड़े नहीं तो कम से कम इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए। हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम अपने लोगों को, हमारे जो निजी विद्यालय चलाने वाले संचालकों को इस कदर से हम मरते हुए नहीं देख सकते हैं। और हम लोग भी कब तक चुप रहेंगे। हम शत नमन की श्रद्धांजलि देकर थक चुके, हम कब तक देते रहेंगे। अब तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक की लड़ाई नहीं रही। और ये जो ऊपर जो बैठे हुए, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो बहरे हो चुके हैं, और बहरेपन को दूर करने के लिए या तो एक धमाका करना पड़ेगा, हमें अपनी जगह से उठना पड़ेगा। हम गैर
अभी तक जिस प्रकार से गहरी नींद में सोए हुए, उसे हमें जगना ही पड़ेगा। अलग अलग बिखरे हुए लोग हैं, हमें एक होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े, चाहे इस सिस्टम से हमें भिड़ना पड़े, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा ईदी दुश्मनी है तो इस सिस्टम के खिलाफ है, जिस सिस्टम के नाकारापन की वजह से आज निजी विद्यालयों की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि उसकी तरफ अभी कोई देखने वाला नहीं। जहां पर भी देखो निजी विद्यालयों के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यदि वाकई निजी विद्यालय के दर्द को समझना चाहते हैं तो उनके संचालकों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, या उनकी स्कूलों में जाके देखिए उनकी स्थितियां क्या बन चुकी है, क्योंकि वो भी इसी प्रदेश के नागरिक है। पर आप में से सब सरकारों ने या उसे अपना दुश्मन मान लिया है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, जो सत्ता में वो हमारी विरोधी है, जो अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, वो किसी प्रकार से अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि पूरे प्रदेश में पढ़ने वाले 1 करोड़ जो निजी छात्र हैं, उनके साथ आने वाले समय में क्या किया जाए। जो टीचर 10 लाख टीचर बेरोजगार हो चुके, जो संचालक वो बेरोजगार हो चुके, उनके साथ क्या किया जाए। एक तरफ आप सीधे फीस लेने से रोक लेते हो, निजी विद्यालय तो सिर्फ उनकी फीस ले रहे थे जो देने के लायक थे, जो नहीं दे सकते थे उनसे तो वैसे भी फीस वसूल नहीं कर रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि निजी विद्यालयों के बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वो कहाँ से जमा कराएं। उनकी जो गाड़ियां स्कूलों में, उनकी जो बाउंड्री में जो गाड़ियां खड़ी है, उनका इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं। उनके जो भवन किराए पे चल रहे हैं, उनका किराया कहाँ से लाके दे। टीचरों को वेतन कहाँ से लाके दे। चतुश्रेणी कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दे। आप सोच लीजिए, एक तरफ सीधे आपने एक तुगलकी फरमान जारी करके आपने एक प्रकार से फीस बंद कर दी, तो ये कहाँ तक ठीक था। कम से कम उनके दर्द को थोड़ा ढंग से समझा तो होता। सत्ता में ऊंचे बैठे हुए लोग ये ध्यान रखें कि सत्ता पलटने में टाइम नहीं लगती है, और यही निजी विद्यालय आने वाले समय में यदि ऐसा कोई रोल यदि निभाए तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सत्ता होगी, सरकार होगी। इसलिए अभी भी जाग जाए और कम से कम हमारे हक में फैसला करे। कोई भी कम से कम हमारी जो स्थिति सोचने के बाद कोई फैसला करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।